भाषा है अपनी जैसी लगती है। अपनी जैसी क्यों बोला? क्योंकि वह बुंदेलखंड के लोगों से जब बात करते हैं तो लगता है कि ये तो घर के बड़े सदस्य। बुंदेलखंडी भाषा सीधी हृदय को छूती है। ऐसे कठोर वचन भी बोल देते हैं जिससे लोग तिलमिला भी जाते हैं। भक्ति भाव का संगम है, लेकिन वचनों में कठोरता है। बिना लाग लपेट के सबसे पहला प्रश्न हम आपसे कर देते हैं। जय श्री सीताराम। पर सबका उद्देश्य ये है कि वो सुकून के दो पल चाहता है, इसलिए व्यक्ति लौट रहा है। ईश्वर साकार और निराकार। हमें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब ईश्वर सब जगह होते हैं तो मंदिर क्यों आवश्यक? तो मंदिर ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। माताओं में वो ताकत है, अगर माता चाहे तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे देती है। कि हम एक छोटे से ग्राम में जाके अगर संस्कृत में प्रवचन दे के आएंगे किसको समझ में आएगा? मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूँ कि जिस शिक्षा में संस्कार ना हो उस शिक्षा का त्याग कर देना चाहिए। तो मेरा जिस दिन बुराइयां या अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी उस दिन बुराई का सर्वनाश। माँ पुण्य है और पत्नी पसंद है कि बेटी सीता बने, जो राम के कुल की भी निभाए और जनक के कुल की, और बेटी सूप न खाना बने, जो खुद की नाक कटवा ले और रावण के परिवार को विनाश करवा दे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यह लाइन हमने सुनी जरूर थी, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की ऐसी असीम कृपा होती है कि जिस शब्दों की वह माला को पिरोने का काम करते हैं उसमें भाव विभोर तो लोग हो ही जाते हैं, उसके साथ साथ ऐसे कठोर वचन भी बोल देते हैं जिससे लोग तिलमिला भी जाते हैं। भक्ति भाव का संगम है, लेकिन वचनों में कठोरता है। ऐसे ही एक संत हमारे साथ हैं, नाम है उनका विपिन बिहारी महाराज। भाषा है अपनी जैसी लगती है। अपनी जैसी क्यों बोला? क्योंकि वह बुंदेलखंड के लोगों से जब बात करते हैं तो लगता है कि ये तो घर के बड़े सदस्य हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। बिना लाग लपेट के सबसे पहला प्रश्न हम आपसे कर देते हैं। सब कुछ भक्तिमय दिखने लगा है, अब तो लगता है फिर से माहौल बदल गया है। बीच में थोड़ा सा अटक गया था, अब फिर से भक्तिमय माहौल दिखने लगा है, लगता है आपको ऐसा? जय श्री सीताराम। कोरोना काल के बाद व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान तो हुआ है, क्योंकि वो समझ गया है ना पैसा काम आएगा न पहुंच पकड़ काम आएगी। अगर कुछ आएगा तो आध्यात्मिक ऊर्जा और उसका आत्मा बल और भगवत भजन ही उसके काम आएगा। इसलिए लोगों का अब रुझान भक्ति की तरफ है। मतलब लौट के वहीं पहुंच रहे हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, ये कह सकते हैं अपन? बिल्कुल, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। एक लड़का एक बार हमें मिला, बोले महाराज जी हमें बहुत पैसा कमाना है। हमने कहा क्या करोगे? फिर उससे मकान बनाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले फिर शादी करेंगे। अच्छा। फिर क्या करोगे? बोले फिर बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे। हाँ। हमने कहा फिर क्या करोगे? फिर शांति की जिंदगी जिएंगे। हाँ। हमने कहा तो जब अगर शांति की जिंदगी जीना है तो इतना आडंबर करने की आवश्यकता क्या है? हाँ। हमारे साथ आ जाओ, तो मैं बिना मेहनत के शांति मिल जाएगी। तो अंत में व्यक्ति देखो, पंथ संत और ग्रंथ सबके अलग अलग हैं, पर सबका उद्देश्य ये है कि वो सुकून के दो पल चाहता है, इसलिए व्यक्ति लौट रहा है। एक और बड़ा प्रश्न है। आज पूरे इंटरव्यू के दौरान एक चीज हम स्पष्ट कर देते हैं, बतौर पत्रकार नहीं, एक जिज्ञासु उस दर्शक की तरह आपसे बात करेंगे, उस श्रोता की तरह आपसे बात करेंगे जो धर्म के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। कि हम प्रतिमा को पूजने की बात करते हैं, कोई दूसरे धर्म होते हैं वह बिना प्रतिमा के पूजने की बात करते हैं, तो आखिरकार ईश्वर को हम कहां तलाशने की कोशिश करें? कहां से ईश्वर हमें मिलेंगे? ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। जो जिस भाव से जप रहा है उसे वो मिलेगा। उदाहरण के तौर पे पानी, आप उसे साकार कहोगे कि निराकार? बिल्कुल सही बात है। पानी दिख रहा है तो साकार है, और उसका कोई आकार नहीं है तो वो निराकार है। निराकार है। तो जैसे पानी को, बिल्कुल जैसे हवा के साथ भी कह सकते हैं, वो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। ऐसे ही साकार और निराकार। तो पानी आकार तो लेता है, पर
गिलास में रखो तो गिलास का आकार है, जग में रखो तो जग का आकार है, डिब्बे में रख दो तो बर्फ की ट्रे में रख दो तो उसका आकार लेकिन है। एक चीज तो होती है कि ईश्वर तो फिर हर जगह है, बिल्कुल तो फिर कड़कड़ हमें में। मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब ईश्वर सब जगह बिल्कुल, होते हैं तो बिल्कुल। मंदिर क्यों आवश्यक है? मंदिर इसलिए आवश्यकता है, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पानी है और आपको प्यास लगेगी तो यहाँ मिल जाएगा। आपके तथ्य से बताओ, धरती का ऐसा एक हिस्सा बताओ जहाँ पानी ना हो, तो क्या अभी आपको पानी पीना है जमीन में, यहाँ पानी मिल जाएगा? है, आप नकार नहीं सकते कि यहाँ पानी नहीं है। उसके लिए आपको कूप के पास, नल के पास जाना पड़ेगा जहाँ उसका स्रोत है। तो मंदिर ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। हाँ, एक और जगह मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि साहब आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो हवा तेज लगती है, आप मंदिर में जाओगे तो ईश्वर की आपके पास में मतलब विल पावर है, ईश्वर ऊर्जा है। और जहाँ निरंतर व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट भी भी जब मंदिर की चौखट को लांघता है तो उसकी पूरी मनोवृत्ति बदल जाती है। उसके अंदर से एक सात्विक ऊर्जा का स्खलन होता है और वो ऊर्जा वहां संचित होती है, इसलिए हम लोगों को भी मंदिर में जाके शांति मिलती है। अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी होती है कि जैसे हम आपको अभी सुन रहे हैं तो बड़ी आध्यात्मिक आपने दृष्टिकोण से बताया, जब आप मंच पे होते हैं तो वो जो सीधी सी बात है कि तुम्हारी सास ने ये कर दिया और तुम्हारी बहू ने ये कर दिया। आशुतोष जी ऐसा है, हाँ, यहाँ कोई आके अगर इंग्लिश में प्रवचन करेगा कौन समझेगा? बात तो बिल्कुल सही हो है। सकता है आप समझ जाओ, इसके मुलासा में 100 लोग पढ़े लिखे होंगे, बिल्कुल, बाकी तो इतने आध्यात्मिक वाले हैं नहीं। तो जो जिस भाषा में समझे उस भाषा का प्रयोग। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, वो वाला काम है आपका। लेकिन बड़ी महिलाएं आती हैं, वो सोचती हैं कि बाबा के दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और जब वो सुनती हैं कि बाबा जी तो उनकी ही ऊपर आफत लेकर आ गए हैं कि भाई तुम तो सास को पूजे नहीं और चली आई हैं यहाँ पे। देखो, माताएं भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा का मूल है। अगर घर की माताएं धर्म के मार्ग पे चल रही हैं तो पति को भी चलना पड़ेगा, बच्चों को भी चलना पड़ेगा। इसलिए हम पत्ते नहीं सींचते, हम सीधा जड़ पे प्रहार करते हैं। सही बात है। अगर माताजी के संस्कार अच्छे हैं तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल अच्छी होगी। माताओं में वो ताकत है, अगर माता चाहे तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे देती है, और अगर माताएं चाहें तो विश्वशर्मा ऋषि के साथ रह के भी रावण बना देती है। इसलिए मेरा ज्यादा मूल पे रहता है। और एक और बड़ी बात होती है आपके प्रवचन में, अधिकांश समय हम सुनते हैं एक भाषा है जो बड़ी पुरातन भाषा है, नाम है बुंदेलखंडी। आप उसमें बुंदेलखंडी में महारत हासिल करने के बाद जो बोलते हैं, जबकि आमतौर पर प्रवचन करने कर्ता जो होते थे वह संस्कृत की ओर ध्यान देते थे। आपकी बिल्कुल जो मूल भाषा है, इसको क्यों आपने पकड़ा? संस्कृत की भाषा को नकारा नहीं जा सकता। भारतीयार मर्यादाम देव भाषाम च वेदतुम, देवताओं की भाषा है। फिर बात वही आ गई कि हम एक छोटे से ग्राम में जाके अगर संस्कृत में प्रवचन दे के आएंगे तो इसको समझ में आएगा। और एक अपनापन भी लगता है कि जैसे किसी इंसान से हम बात करते हैं। आमतौर पे जब मैंने महसूस किया अपनी मूल जिंदगी में कि जैसे हम अभी फिलहाल लंदन गए थे, वहाँ हमारी बहन रहती है। अब वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक शख्स मिले, उन्होंने कहा कि काय बर्थडे तुम सागर के यहाँ का, तो वो जो एहसास हुआ अपनेपन का, अपनापन का जो एहसास हुआ। देखो, ऐसा होता है जैसे हम लोग अपने जिले से भी बाहर हो किसी तीर्थ में और कोई जिले का मिल जाए जो हमें न जानता है, बहुत दूर का है लेकिन जिले का है, तो एक अपनापन लगता है। और बुंदेलखंडी भाषा सीधी हृदय को छूती है, इसमें लांग लपेट नहीं होती है। और इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी है, विदेशों में बेटर इंग्लिश बोलते हैं। सही बात है। आजकल लोग इंग्लिश बोल के ये समझते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं या फैशनेबल हैं या हम स्टैंडर्ड है। तो तुम किससे कल्पना कर रहे हो अपनी? तुम बेटरों की तुलना कर रहे हो। लेकिन एक चीज और है इसके साथ में कि जैसे अब बचपन में पढ़ाया गया था कि जी फॉर जेंटलमैन, अब हमने पढ़ा कि भाई जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन की जब हमने फोटो देखी तो एक टाई कोट पहना हुआ शख्स उस फोटो में लगा था, तो हमें लगा कि यही कहलाते हैं जेंटलमैन। फिर हमने अपने दादा को देखा, वो परधनिया धोती पहने थे, हमें लगा ये जेंटलमैन नहीं हो सकते, जेंटलमैन तो कोट टाई वाला होता है। तो जब 1-2 साल के बच्चे को ये होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार की आवश्यकता तो है। इंग्लिश आपके घर के दरवाजे के बाहर है। गुरुकुल में इसका थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी हिंदुस्तान में, बदलते वक्त के साथ में फिर स्कूल शिक्षा पद्धति आई।
तो इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि संस्कारों का क्षोभ हुआ है, क्षरण हुआ बिल्कुल हुआ है। आज शिक्षा का स्तर तो बहुत उच्च है। क्योंकि अंग्रेज चाहते यही थी कि उन्हें बाबू मिले, क्लर्क मिले, कोई अफसर ना मिले। मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं कि जिस शिक्षा में संस्कार ना हो उस शिक्षा का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा की शोभा जब है, जब जैसे एक सुहागन नारी है, हाँ, उसका पूरा श्रृंगार करवा दो, बिंदी न लगवाओ उसे, तो सुहागन लगेगी। ऐसे शिक्षा में संस्कार भी सुहागन नारी का वो बिंदी वाला चिन्ह है। और बिंदी और हिंदी, हाँ, ये शोभनीय लगता है। इसलिए अपनी हमने बहुत बार सोचा कि बुंदेलखंडी छोड़े, पर अब हमारा मन नहीं करता। बिंदी और हिंदी और 100 दंडी और एक बुंदेलखंडी, और आप बुंदेलखंडी के सबसे बड़े कथावाचक हैं। तो आज हमारे साथ विपिन बिहारी महाराज हैं। इनसे बहुत कुछ बातें हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। जाना भी धर्मम नचिते प्रभूति। जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जो तुम कर रहे हो दुर्योधन ये गलत है, तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, लेकिन ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। महाराज जी का कल प्रवचन सुना, उन्होंने भी कहा है कि सुबह राम राम खुद राम। तो ये प्रवृत्ति लोगों पे कैसे आती जाती, उन्हें मालूम है कि ये कहाँ सही है कहाँ गलत। पाप और पुण्य, एक बार दोनों में झगड़ा हो गया, पाप में और पुण्य में। पुण्य ने कहा कि लोग हमें जाना चाहते हैं, और पाप ने कहा लोग हमें जाना चाहते हैं। अच्छा। तो तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग ये कैसे कह रहे हो? तो पुण्य यानी धर्म। पुण्य ने कहा कि लोग मुझे मानते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे लोग जाना चाहते हैं। और पाप ने कहा मानते तुम्हें हैं पर करते हमें हैं, इसलिए लोग हमें जाना चाहते हैं। सही बात है। आज अगर इस बात को ऐसा कह दे कि जो आपने अभी कहा कि लोग धर्म को जान के धर्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, उसमें सच मुझे एक चीज लगी है, संसार की जितनी अच्छाई है उसमें एक बुराई है, और संसार की जितनी बुराई है उनमें एक अच्छाई है। संसार की जितनी बुराइयां हैं उनमें एक अच्छाई, और संसार की अच्छाइयों में एक बुराई। धर्म में सिर्फ एक बुराई है कि इकट्ठा नहीं होता। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छे लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। बिल्कुल। आप 4 विद्वानों को बिठा दो, अभी लड़ बैठेंगे। बिल्कुल। वो 4 शराबी बैठ के शराब पी लेते। बिल्कुल। और शाम को रोज अपने आप में व्यवहार उनके मधुर हो जाते। बुराइयों में सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो इकट्ठे हैं, और अच्छाई में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये अलग अलग है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। हम चाह रहे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, आप चाह रहे हो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। बिल्कुल। और सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में हम धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरा जिस दिन बुराइयां या अच्छाइयां इकट्ठी हो जाएंगी उस दिन बुराई का सर्वनाश हो जाएगा। चलिए, हम आखिरी लम्हों में केवल 3 लोगों की सलाह मांग रहे हैं। सास के लिए आप क्या कहोगे? जो सास हैं उनको क्या करना चाहिए? फिर हम पूछेंगे आपसे कि बहू को क्या करना चाहिए, फिर हम पूछेंगे बेटे को क्या करना चाहिए। एक परिवार को अगर सही तरीके से संभालना है, सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्य, चूंकि आपके प्रवचन में आप 3-4 लोगों को बड़ा अच्छे से समझाते हो, तो आज हमारे दर्शकों में हम सबसे पहले करेंगे सास को समझाने की कोशिश करें आप। सास सिर्फ एक नियम बना ले कि अपनी बहू के बगैर भोजन न करे, एक थाली में खिलाए, घर वैकुंठ बन जाएगा। बहू क्या करे? बहू एक नियम बना ले कि अपनी सास से बगैर पूछे कुछ ना करे। तो अच्छा, एक बेटे का क्या धर्म होना चाहिए? बेटे का धर्म ये है कि वो एक सिक्के के 2 पहलू है। बेटा, अच्छा, हाँ, पत्नी भी संभालनी है और माता जी भी संभाल ली है। हाँ, माँ पुण्य है और पत्नी पसंद है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को गवा देते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरा बेटों से निवेदन है कि अपनी पसंद का भी ध्यान रखो, पर अपने घर से अपने पुण्य को मत जाने दो, अपनी माँ को रुष्ट मत होने दो। अच्छा, एक बेटी का क्या धर्म होना चाहिए? एक बड़ा प्रश्न बनता है, क्योंकि एक बेटी होती है जो एक परिवार को संभालती है, फिर अगले परिवार को भी संभालती है, विवाह होके जाती है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि बेटी सीता बने
जो राम के कुल की भी निभाए और जनक के कुल की, पर बेटी सूप न खाना बने, जो खुद की नाक कटवा ले और रावण के परिवार को विनाश करवा दे। चलिए, ये थे हमारे साथ विपिन बिहारी महाराज। बहुत सारी करनी थी बात, लेकिन समय का है थोड़ा सा अभाव। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले व्यक्तित्व के साथ करेंगे बहुत सारी बात। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। आप राजधानी तक देख रहे हैं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर कर जरूर करना, क्योंकि ये रास्ता है जो आपका और हमारा है, कभी खत्म नहीं होना चाहिए। नमस्कार।